फार्मर भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पूरी जानकारी मिलेगी आपको। व्यापारी को कैसा माल चाहिए, हमें पूरा प्राइस क्यों नहीं मिलता, कहाँ पर है हमारी कोई गलती, कमी कहाँ पर है, क्यों व्यापारी हमें पूरा रेट नहीं देता। इसके फार्मर भी जिम्मेवार हैं। अगर हम व्यापारी को बढ़िया माल दें, ईमानदारी के साथ माल दें, तो हमारा रेट हमें ज़्यादा मिलेगा। पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक बताऊंगा। तो आओ शुरू करते हैं। फार्मर भाइयों, जैसे कि पता आपको भी, ज़्यादा पुराने फार्मर नहीं हैं हम। 3-3.5 साल से हमने बिक्री की है और भगवान की दया से काफ़ी दूर दूर से व्यापारी हमारे पास आता है, उसको हम बढ़िया माल भी देते हैं। अभी पीछे ही किसी फार्मर ने एक व्यापारी को ऐसा माल दे दिया, 5-6 टन माल उसका सारे का सारा डेड हो गया। और उस व्यापारी का मुझे ये कहना था, अभी रंधावा साहब हमें जो माल मिला है वो कहीं ना कहीं उस माल में कोई ना कोई गड़बड़ थी, मानो कि उस माल में जहर थी। तो हमें बंदे ने ऐसे ही माल उठा दिया, पता नहीं वो कौन है। चलो आगे बात करते हैं जी। आप देख रहे हो ये है फीड का माल। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर, अगर फीड वाला माल होगा आपके फार्म में, ठीक है, तो व्यापारी आपको बढ़िया प्राइस देगा। और दूसरी बात ये है भी, वज़न है जो उनका बॉडी वेट है वो 95 से प्लस 150-160 तक होना चाहिए। पैरों के मजबूत जानवर होने चाहिए, जैसे कि जानवर पैर ऐसे पैरों से मजबूती से नहीं चल पाते, रास्ते में बैठ जाते हैं। ज़्यादा हैवी जानवर वो मर जाते हैं, जिसके कारण व्यापारी का लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है भी, फार्मर भी कहीं ना कहीं इस बात के जिम्मेवार हैं। प्रेग्नेंट फीमेलें व्यापारियों को ऐसी बीच में चढ़ा देते हैं, जो सबसे बड़ा पाप है। फार्मर इसका भी जिम्मेवार है। फार्मर व्यापारियों को प्रेग्नेंट फीमेलें दे देता है। अंधेरे के बीच आंडू जो खस्सी नहीं किए होते, सांड फार्म ट्रक के बीच चढ़ा देते हैं। बीमार जानवर ट्रक में चढ़ा देते जाते हैं। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, एक दिन पहले सूरों को भूखा प्यासा रखा जाता है और उसके बाद उनको दूसरे दिन ऐसा गंद संद खिलाया जाता है, जो जानवरों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक पैसा बनाने के लिए, एक वजन बढ़ाने के लिए सूरों को वो कुछ खिलाया जाता है जैसे कि मान लो उसमें जान नहीं है। अगर भाई व्यापारी नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो ज़रूर देख रहा है, मालिक ज़रूर देख रहा है। मालिक कौन है? ऊपर वाला। कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का हिसाब, पैसे आपके कहीं ना कहीं निकलेंगे। अगर फार्मर ये चाहता है भी, पीछे तो उससे फीड पर नहीं रही थी, लेकिन यही आज बेचने वाले माल में ही मैं उसको कुछ ना कुछ गंद संद खिलाकर, जहाँ उसको मीठा खिलाकर, जहाँ पानी पिलाकर, जहाँ उसको वजन बढ़ाकर 2-4 केजी में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बीमार जानवर जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेलें दे देते हैं। व्यापारी को जो असली रिक्वायरमेंट रहती है, मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, रंधावा साहब हमारे पास 70-80 केजी के वेट हैं, माल हैं। तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ 90 केजी प्लस और 160 तक फीड वाला माल दो, चाहे वेस्ट वाला माल दो, लेकिन ईमानदारी के साथ व्यापारी को माल दो। और लार्ज वाइट हो, चाहे वो लैंड्रस हो, चाहे वो ब्लैक वाला सूर हो, वो चलता है। लेकिन जो देसी जानवर होता है, जो आवारा फिरते हैं, वो व्यापारी नहीं खरीदता। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा भी वो माल कैसा होता है, गंद संद वाला माल, जो कि व्यापारी का बिकता नहीं। और ज़्यादा छोटे जानवर व्यापारी गाड़ी में नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि छोटे जानवर मर जाते हैं। ज़्यादा बड़ा जानवर, छोटे जानवर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं गाड़ी में, और बड़ा जानवर उठ नहीं पाता, वो भी वहाँ पर डेड हो जाता है। ये भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि व्यापारी का हम लॉस करते हैं। मान लो 230-35 जानवर एक गाड़ी में लोड होते हैं, तो उसके बाद उन जानवरों पे हर पर केजी पर एनिमल ने तोड़ा तो 22, 23, 24, 2.5 टन तक माल, मतलब कि 25-26 क्विंटल जो माल है वो व्यापारी का टूट जाता है। और व्यापारी इसी लॉस के वजह से हमें पैसा देने में हाथ पीछे खींच लेता है। अगर हम व्यापारी का साथ दें भी, भाई साहब हमारे पास माल है, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितनी फीड डालोगे? जब आपने 7-8 मंथ में कुछ नहीं कर पाए आप, तो आप एक दिन में उसको 1-2-3 किलो खिलाकर क्या, मुझे समझ नहीं आती भी, क्या पहाड़ तोड़ दोगे आप? तो वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं हम मार खाते। तो ये हैं वो जानवर, आप देख सकते हो, जो व्यापारी पसंद नहीं करता, जिसे हम आवारा जानवर बोल देते हैं, देसी जानवर बोल देते हैं, जो शहर में गांव में ऐसे आवारा फिरते हैं। ऐसे जानवर व्यापारी नहीं पसंद करता।
व्यापारी ऐसे जानवर को हाथ ही नहीं लगाता बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है जो जितना वेस्ट वाला माल होगा, जितना होटल वेस्ट वाला माल होता है, वो जाता ही जाता रास्ते में वेट ज़्यादा तोड़ेगा। जो सॉलिड माल होगा, फीड वाला माल होगा, वो वेट बहुत कम तोड़ता है और उसमें व्यापारी को लॉस नहीं होता और व्यापारी खुश होकर फार्मर को पैसे देगा अगर हम व्यापारी के साथ चलें। लेकिन इसमें व्यापारियों का भी फ़र्ज बनता है, व्यापारियों का भी ये फ़र्ज है भी ईमानदारी के साथ उनको, अगर फार्मरों के ऊपर ये सोचो भी अगर फार्मरों के साथ भाईचारा बढ़ाना है तो उनको बोलो भाई रेट बढ़िया देंगे, लेकिन प्लीज़ आप हमें बढ़िया माल दो, हम आपको बढ़िया प्राइस देंगे। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के बीच, चाहे वो ट्रेडिंग करने वाले हैं, चाहे वो सेल करने वाले हैं, चाहे वो परचेज करने वाले हैं, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर वो आपस में दोनों हैंडशेक करें और बोलें भाई साहब हम आपको माल देंगे, बिल्कुल बढ़िया देंगे, ये देखो ऐसा माल नहीं चाहिए, ये व्यापारी को माल नहीं चाहिए। व्यापारी मांगता है अच्छा जो ये अभी जो आपके सामने जानवर फिर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है अभी ये आवारा फिरने वाले जानवर हैं, ये वाले जानवर बाहर निकाले हुए हैं, बाहर फिर रहे हैं फार्म से, जैसे कि कच्चे में छोड़ दिया माल बाहर फिर रहा है, ये वैसे जानवर हैं। लेकिन आपने देख लिया अभी देसी जानवर कैसा होता है, व्यापारी को कैसा माल चाहिए, व्यापारी को साफ़ सुथरा बिल्कुल ओके रिपोर्ट में माल चाहिए। व्यापारी आपका माल गाड़ी के पास आया हुआ वापस कर देगा अगर जानवर अच्छी तरह चलकर ऊपर नहीं जाएगा। पैरों का मजबूत, वो अपने फुट का पैरों का मजबूत जानवर होना चाहिए। और उससे आगे वाला पॉइंट क्या है, सुकड़ा जानवर बिल्कुल नहीं चलता, जिसकी हड्डियां निकली पड़ी हैं वो व्यापारी माल नहीं लेता। उसके बाद जिस फीमेल के नीचे अभी बच्चों से विनिंग करवाई है, नीचे दूध है फीमेल के नीचे, ऐसे बेल्ट बनी पड़ी है, वो व्यापारी माल नहीं लेगा। सुकड़ा हुआ व्यापारी माल नहीं लेगा। कोई चमड़ी वाली प्रॉब्लम होगी वो व्यापारी माल नहीं लेगा। तो ये आपने फार्मर भाइयों ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हो भी व्यापारी अच्छी तरह हमें बढ़िया प्राइस दे तो आप व्यापारी को बढ़िया माल दो। गद्दारी, चीटिंग ये चीज़ें मत करो। फार्मर व्यापारियों के साथ मिलकर चलो। देखो एक चैन है, एक कड़ी है। अगर असम में माल जा रहा है तो पहुंचाने वाले व्यापारी हैं, अगर व्यापारियों को माल मिल रहा है तो प्रोडक्शन करने वाले फार्मर हैं। अगर फार्मर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फार्मर माल नहीं ब्रीडिंग या वो फैटनिंग नहीं करेंगे तो व्यापारियों को माल कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमें सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पंजाब में रेट कम है, बठिंडा गुरदासपुर अमृतसर में और कम है, हरियाणा में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब उन सब ने आपस में ये डिसाइड कर रखा है भी हम कम रेट में माल नहीं देंगे। तो फार्मर भाइयों इस बात का ध्यान रखना। तो और ऐसी ही मेरी वीडियो आपके तक पहुंचती रहेंगी। मेरे जो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को वो सब्सक्राइब करो। कमेंट करना, बताना कैसी वीडियो आप चाहते हो। आने वाले नई वीडियो में आपको वो भी हम वीडियो बना कर देंगे। ठीक है फार्मर भाइयों, और ठीक है व्यापारी भाइयों, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। धन्यवाद, थैंक्स।